हम आपको बहार नस्तालिक चैनल में खुशामदीद कहते हैं। आप अपनी और अपने बच्चों की खूबसूरत उर्दू इंग्लिश लिखाई के लिए और अपडेट रहने के लिए बहार नस्तालिक चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज लाहौरी नस्तालिक में हम जिम के साथ स्वाद लिखना सीखेंगे। पिछले सबक में हमने जिम के साथ कशीदा शीन लिखा था। आज हम जिम के साथ स्वाद लिखेंगे। तो देखें उसकी प्लेसिंग के लिए कि हम उसको कहाँ से शुरू करें। तो पिछले सबक से कोऑर्डिनेट करते हुए हम उसकी प्लेसिंग ऐसे बनाते हैं कि जहाँ पे हमने शीन का दायरा ख़त्म किया था, आप इसी दायरे को इसी रिदम में लाइन तक ले जाएं। फ़र्ज़ी तौर पर यहाँ पे सीधा ऊपर नहीं, टेढ़े रुख पर ऊपर ले जाएं और यहाँ से फिर आप सवा कत ऊपर एक निशान लगा लें। यहाँ से हमने जिम की शक्ल शुरू करनी है। और ये जिम की शक्ल भी जिम सीन और जिम शीन की तरह ही है। आप यहाँ से ये जिम की शक्ल बनाएं, बिल्कुल ऐसे। इसको ऊपर वाला हिस्सा बनाएं, थोड़ा सा कशीदा करें, कर्व देकर इसको हल्की सी बैक कर्व के साथ यहाँ तक करें और थोड़ी सी जगह छोड़कर आप इसको ये वाली कर्व बनाएं और यहाँ से ये वाली कर्व। इसको बहुत एहतियात से और बहुत ही लाड से इसको यहाँ पर छोड़ दें। ये दोनों लाइनें यहाँ पे आती हुई महसूस होनी चाहिए कि एक यहीं से दूसरी ये महसूस होनी चाहिए। और यहाँ से बतदरीज थोड़ा सा एक कद का फासला भी रखना है और आहिस्ता आहिस्ता क्लोज भी करके लें। और यहाँ से फिर आप इसको इस तरह से कर्व दें। ये इसका शक्ल क्लोज होनी और यहाँ से इसकी आहिस्ता आहिस्ता शक्ल खुलना शुरू होती है। फिर ये जो पैबंद स्वाद के साथ जुड़ता है इसका ये बहुत आहिस्ता आहिस्ता इसके साथ ऐसे खुलता हुआ महसूस होता है कि जैसे यहाँ तक ये क्लोज हुआ और यहाँ से बहुत ही हल्का सा खुल रहा है। ये इसमें आपस में हम आहंगी होती है। ये लिखने के बाद अभी मैं आपको इसका मीज़ान भी बताता हूँ। जब ये शक्ल बन गई तो अभी हमने स्वाद मुफरत डालना है, जैसे हमने मुफरदात की तख्ती में पढ़ा था। आप यहाँ से इसकी स्वाद की शक्ल बनाएं और इसमें इस बात का ख्याल रखें कि ये जो स्वाद का वज़न है वो जिम की इस शक्ल पे आएगा। ये यहाँ पे आपने इसका बैलेंस रखना है, वरना ये आपकी स्वाद की शक्ल जिम से या तो बहुत क्लोज होकर फंस जाएगी या फिर बहुत दूर निकल जाएगी, खुली हो जाएगी। तो ये आपने इसमें इस चीज़ का ख्याल रखना है। और यहाँ से फिर अभी आप पूरी कलम के साथ आप यहाँ से स्वाद की शक्ल बनाएं। ये देखें, हल्के से कर्व के साथ और जहाँ से शुरू किया था इससे आधा कत आगे तक। ये अब ये इसको ज़्यादा उठाना नहीं है, ख़राब हो जाता है। मुफरत जो स्वाद लिखते हैं वो इस तरह से बराबर में आके गिरता है, बहुत मामूली कर्व के साथ होता है। ये बहुत मामूली कर्व होती है। उसके बाद आप यहाँ से इसकी स्वाद की एंडिंग शक्ल बनाना शुरू कर दें। यहाँ से आप इसको आहिस्ता से कुर्सी की लाइन तक लें और यहाँ से भी इसी तरह से बाहर से अंदर की तरफ इसका कर्व देते हुए, बाहर से अंदर की तरफ कर्व देते हुए कुर्सी की लाइन तक लें। इसको थोड़ा सा बाहर की तरफ करके फिर इसको पीछे की तरफ करना होता है, डबल कर्व होती है। और यहाँ से इसकी शक्ल जो
बनती है इसको थोड़ा सा मजबूती दे दें। ये आपका पूरा मुफरत स्वाद की तरह की शक्ल है। अभी आप इसका मीज़ान देखें। मैं इसका मीज़ान लगाने वाला हूँ। दायरा इसका भी बाद में ड्रा करेंगे और फिर इसमें कुछ गलतियों को भी डिस्कस करेंगे। अब देखिए इसका मीज़ान, बिल्कुल मीज़ान हमारा जिम की शक्ल तो वैसी ही है, लेकिन इसमें अभी हम जिम का मीज़ान एक और अंदाज में पढ़ेंगे कि अगर मैं इस जिम के मीज़ान को इस तरह से लगाऊं, ये जिम का जो रुख और ये वाला रुख, अगर मैं इसको इस तरह से मेजर करूं और ये इस तरह से, फिर मैं इस तरह से नहीं, इस तरह से मेजर करूं, तो ये मेरा 1.5 कत में बनता है। इस तरह भी एक जिम की पैमाइश होती है। इस तरह से मेजर करूं यहाँ से यहाँ तक तो ये 2 कत बन जाएगा। इस तरह से मेजर करूं तो 1.5 कत बन जाएगा, और इस तरह से मेजर करूं तो ये तो हर सूरत में एक ही कत आता है। और यहाँ से यहाँ तक का जो फासला होता है वो भी 1 कत होता है। यहाँ से आगे फिर तकरीबन 1.25 कत, 1 कत का ये जो गैप बनता है, ये सफ़ेदी आती है, ये और ये उठने वाली ये सफ़ेदी, ये तकरीबन 2 या 2.25 कत आपकी तकरीबन आ जाएगी। शक्ल जो है वो यहाँ से यहाँ पे क्लोज़ होती है, यहाँ से फिर आहिस्ता से खुलती है। और स्वाद का जो मीज़ान है वो आपको पता है कि ये वाला जो होता है ये पौना कत होता है, और ये जो मीज़ान होता है ये हमारा 1.5 कत में होता है। और इसके बाद यहाँ से अगर इसको देखें तो ये 1 कत इस स्वाद की शक्ल के बराबर होता है, और स्वाद की पूरी शक्ल के साथ देखें तो ये 2 कत बन जाएगा इस तरह से, ये इस तरह से 1 कत हो जाएगा। और ये जिम की जो ये वाली शक्ल है, ये जो ऊपर वाला कर्व बनता है, ये वाला कर्व, इस कर्व से स्वाद जो है वो हमारा पौना कत जो है वो पौना कत हमारा स्वाद नीचे होगा, तब जिम के साथ वो हम आहंग होगा। चूँकि हम 2 हरफों को इसमें जोड़ रहे हैं, तो ये जो मीज़ान है इसका ये पौना कत आपने जिम की शक्ल से स्वाद को नीचे रखना है। इस जिम की शक्ल से पौना कत नीचे रखना है। इस तरह 2 कत है, इस तरह 1.5 कत है। और ये शक्ल मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ ये जो गिरती है इससे ये पीछे उधर कितना जाती है, ये देखें हमारा 1 कत बनता है तकरीबन। यहाँ से फिर आप अब देखें, यहाँ से शुरू करने का ये इस शीन की शक्ल से ऊपर ले जाकर 1.25 कत से शुरू करना, फिर ये सारा इस वजह से कि यहाँ पे हमारे पास 2 दायरों के बीच में 1 कत की जो पैमाइश है वो आनी चाहिए, और ये हमने तकरीबन 1 कत, पौना कत या 1.25 कत मैक्सिमम फासले देने होते हैं, जिसकी वजह से हमारी तख्ती खूबसूरत होती है। अब मैं इसका दायरा बनाता हूँ, और दायरे के लिए वही उसूल कि इसका गिराना, मजबूती देना और फिर उठाना। तो अब देखिएगा मैं इसका दायरा बनाता हूँ। तो ये टेढ़ी कलम के साथ टेढ़ा कत लगाएं, आधा ऊपर आधा नीचे। यहाँ से आप इसको हल्की सी चुंबश के साथ नीचे खींचें, और जब ये इतना खींच लें, रोक दें इसको, नीचे से गोलाई के साथ आप दायरे को टच करें, और यहाँ से फिर इसको आप आहिस्ता से उठाते हुए लाइन पे, और यहाँ से फिर आप इसको क्लोज कर दें। आप देखिए हमने इस दायरे को पैमाइशें लगाए बगैर खींचा। अब अगर इसकी पैमाइशें लगाते हैं तो मैं अक्सर ये कहा करता हूँ कि अगर आप मश्क पैमाइश की पाबंदी के साथ अगर आप मश्क करते हैं कि पैमाइशों से बाहर नहीं निकलना, जो भी हर्फ डालना है, लफ्ज़ डालना है, वो हमने पूरी पैमाइश में ही डालना है, तो उसके लिए फिर यह है कि हाथ में आदत सी पड़ जाती है मीज़ान की, तो वो आपका लफ्ज़ जब भी पढ़ता है अपने मीज़ान में पढ़ता है। अभी ये देखें हमने दायरा बनाया और हमने ये
मीज़ान नापे बगैर बनाया। तो अभी मीज़ान लगा लेते हैं और चेक करते हैं कि हमारा अंदाज़ा कितना है। 1 कत, ये 2 कत, ये 3 कत और ये थोड़ा सा आगे 3.25 कत। ये हमारा 3.25 कत का दायरा आ गया। और यहाँ से तो हमारा होता ही 1 कत नीचे है दायरे से, लाइन से दायरे की जो एंडिंग है वो 1 कत नीचे होती है। इसको थोड़ा सा मजबूती दे दें। अब देखें इसमें जो हमारे यहाँ गलती हो जाती है उसको डिस्कस करते हैं कि हमसे क्या गलतियाँ हो जाती हैं कि जिसकी वजह से हमारा लफ्ज़ जो है वो खूबसूरत नहीं पड़ता है। इसमें जो बातें ख्याल रखने वाली हैं वो भी देखिएगा, डिस्कस करते हैं उनको कि वो कौन सी होती हैं। इसमें सबसे पहली बात तो ये होती है कि देखें, मैं ये नीचे कुछ बनाने की कोशिश करता हूँ कि जब हम जिम की शक्ल बनाते हैं, एंगल तो है ही है कि हमने जिम का एंगल जो है वो कौन सा रखना है। ये 1 कत का। अब अगर हम ये जो स्वाद की शक्ल मैंने बताई कि इसकी शक्ल को हम, ये जो स्वाद का वज़न है इसको बिल्कुल जीम जो है वो इसके सर पे आएगी। अगर हम इसको आगे पीछे कर दें, फ़र्ज़ करें, देखें मैं इसको इसमें बनाता हूँ कि इसी रुख से ये स्वाद की शक्ल बना दूँ, एक अपना तासुर देने के लिए कि इसको और स्वाद की शक्ल को एक जैसा बना लूँ। तो ये देखें मेरा स्वाद इस तरफ फंस गया, यहाँ पे फंस गया मेरा स्वाद। ये गलती हो जाती है। अगर मैं इसको दूर करके ले जाऊँ, अभी देखिएगा मैं इसको दूर बनाने वाला हूँ। अगर हम इसको ये अगर मैं इसको ये दूर कर दूँ तो ये मेरा फासला खुल गया है। ये मेरा फासला खुल गया। ये देखें पीछे हो गई है। ये अब आपस में जच नहीं रही है, ना तो ये वाली इसके साथ लग रही है, ना ये वाली इसके साथ लग रही है, ना इसके बैलेंस में आ रही है। तो हमने इसके बैलेंस में रखना होता है। ये आपस में एक दूसरे के साथ नहीं मैच करेंगी। और एक गलती जो अक्सर ये हो जाती है, जो मेरे बहुत ही ज़्यादा दोस्त अहबाब जो गलती कर जाते हैं, वो ये वाली होती है कि जब ये जिम की शक्ल बनाते हैं और जिम की शक्ल के बाद जब ये देखिएगा, मैं एक गलती करके बताने वाला हूँ। ये अब मैं यहाँ से स्वाद की शक्ल बनाता हूँ। ये एक बहुत आम सी गलती है जो मेरे बहुत से दोस्तों से, भाइयों से हो जाती है और हमें इस बात का अंदाज़ा नहीं होता। और ये इतनी इम्पोर्टेंट है कि ये खूबसूरती को बहुत मुतासर करती है। ये देखें, फ़र्ज़ करें मैं ये स्वाद बनाता हूँ। अब ये जो पैबंद मैंने अभी नहीं बनाया, ये जो दोस्त अहबाब बनाते हैं वो बहुत दफ़ा वो इसके साथ यहाँ पे टकरा देते हैं और स्वाद की शक्ल यहाँ से निकल रही होती है। अब ये अलग से ऊपर लगा हुआ है, ये स्वाद की शक्ल इसमें से निकल रही है। ये स्वाद की शक्ल अलग से भले ही खूबसूरत हो और ये इसके साथ जब ऊपर जाकर मिलेगा तो ये खूबसूरत नहीं होगा। तो जब हम इसको जब इसके साथ नीचे रख देंगे तो अब ये देखें, मैंने इसको ऊपर के साथ लगाया है तो ये आपस में हम आहंग नहीं है। जब मैं इसको, अभी देखें मैं दोबारा बनाता हूँ, जब मैं इसको ऐसे बनाकर, ये देखें मैं जिम की शक्ल दोबारा से बनाने वाला हूँ। और जब मैं इसको, ये देखें मैं स्वाद की शक्ल है, अब
अब मैं इसको अगर बहुत ही ये नीचे इसके साथ लगाऊं तो ये तो भी खूबसूरत नहीं लगती है, यानी ज़्यादा नीचे नहीं करनी है कि ये नीचे हो जाए स्वाद इसके ऊपर हो। यहाँ पे भी आपस में मिस मैचिंग है जिसकी वजह से गलती हो जाती है। तो ये इसके साथ जोड़ रखना ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि जब तक ये इसके साथ हम आहंग मिजाज में एक जैसा नहीं होगा ये खूबसूरत नहीं लगेगा, ये लफ्ज़ की खूबसूरती को मुतासर करेगा। और हमने लफ्ज़ सिर्फ लिखना नहीं है, हमने लफ्ज़ खूबसूरत लिखना होता है। ये हमारा आज जीम के साथ स्वाद का सबक था। अगले सबक में हम इंशाल्लाह जीम के साथ तोय को लिखना पड़ेंगे। अगर हमारे इन वीडियोस से आपको कुछ फ़ायदा हो रहा हो तो आप हमारे चैनल बहार नस्तालिक को सब्सक्राइब कर दें और घंटी का बटन भी दबाएं ताकि आपको हमारे इन खताती की सारी वीडियोस जो हैं वो पहुंचती रहें।